जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे 12.1। उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन 1 और 2 MBBI है, बोर्ड लेवल पर। ठीक है, कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए एगो वृत्त ऐसा है, ठीक है, एगो वृत्त ऐसा है। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है कितना है 19 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए क्या है R2 जो है 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों वृत्त के परिधि यानी कि ये भाग जो है ये वाला इसको काट देंगे। रिम देखे हुए साइकिल के रिम, चाहे हाँ उसको काट काट के छोटका बड़का को एगो बड़का ना बनेगा उससे। तो इसको और इसको परिधि के योग करता है तो एगो बड़े वृत्त बनता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है ये त्रिज्या 2πr और इसका 2πr जोड़ते हैं तो इसके 2πr के बराबर बढ़ता है। तो कहता है इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये R1 है, ये R2 है, तो इसका त्रिज्या निकालना है। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या है कि इसके परिधि और इसके परिधि का योग इसके परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले देखिएगा, समझे ना, फिगर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि वाट, R इक्वल टू वाट या बड़े वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू वाट। लिखेंगे हल। चूंकि हम जानते हैं कि आप जो गलती कर रहे हो वह सबको पता है, इसलिए कोई ऐसा गलती नहीं कीजिए जो छुपा के हो। हल चूंकि हम जानते हैं कि R1 यानी कि पहले इसको कह देते हैं पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होगा बोलिए 2πr1। परिधि इसी को ना कहते हैं, बोलिए 2πr1 और 2 गुने पाई गुने R1 कितना है 19 सेंटीमीटर। इसको कहेंगे 19 गुना 38 पाई। और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2, 2πr कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 गुना। प्रश्न से क्या है कंडीशन दिया हुआ है उस वृत्त का परिधि बड़े वृत्त की परिधि दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, यही ना कह रहा है। सेम इसका दूसरा का कहेगा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो कहता है प्रश्न से बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ये बात को आप लोग समझे। अब पहले वृत्त यानी कि बड़े वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr, ये r है तो r इक्वल टू पहले वृत्त की परिधि निकाले 38 पाई प्लस 18 पाई सेंटीमीटर, खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए ये 2πr इक्वल टू 38 18 क्या होगा 8 8 16 के 6 हाथ में 1 3 1 4 1। अब देखिएगा आप लोग पाई से पाई खत्म, r इक्वल टू 56/2, 56 है 56/2 यानी 28। तब लिख लिए 28 सेंटीमीटर, ये हुआ 28 सेंटीमीटर। तो कहेंगे अतः उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है आंसर। बात को समझे ना, कुछ है बात को समझे। चलिए
चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसे देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पढ़िए आप लोग। सर जी पढ़ रही है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है उस वृत्त की, साथ ही ये कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वही आर ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त सेम है। वहां क्या था? परिधि था। यहाँ क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ई भाग मिलके एक बड़ा भाग बना, तो दोनों का क्षेत्रफल तो इसी के क्षेत्रफल के ना बराबर होगा। जैसे 1 किलो चीनी या 1 किलो दूध, दोनों को खोआ फाड़ेंगे तो 2 किलो खोआ बना, तो दोनों को मिला के ही न बना। वैसा ही दोनों का क्षेत्रफल कहेगा तो दोनों के क्षेत्रफल जोड़ेंगे, परिधि कहेगा तो दोनों के परिधि जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे R1 कितना है? R2 ये कैपिटल दिए थे वाट, तो अहू में कैपिटल कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ना तो ऐसा ही कीजिए, ये स्मॉल तो ये भी। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। एक चीज देखिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पहले है तो पाई आर। एक चीज देखिएगा, वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, देख रहे हैं? तो ये पुलिंग है इसलिए ये का लगा है। अब वृत्त की परिधि यानी परिधि स्त्रीलिंग है इसलिए की लगा है। ये सब पे भी गौर कीजिएगा। पाई का मान वही रहेगा। R1 कितना है? तो 8 के स्क्वायर यानी 64 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई, बोलिए, पाई R2 स्क्वायर। पाई कितना है? 22, सॉरी पाई नहीं रखेंगे मान। पाई R2 कितना है? 6 के स्क्वायर। ये पाई यानी 36 यानी 36 पाई। प्रश्न से क्या कह रहा था? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 पाई प्लस 36 पाई। पाई आर स्क्वायर 64 100, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 यानी कि √100 यानी R इक्वल टू। अतः लिखेंगे उस वृत्त का, अतः में यहां लिख देते, अतः उस वृत्त का त्रिज्या क्या है?